साथियों, फिजिकल एजुकेशन वर्ल्ड में आपका स्वागत है। साथियों, आज की क्लास में हम लोग प्रवक्ता भर्ती परीक्षा मॉडल पेपर नंबर 3 को डिस्कस करने वाले हैं। साथियों, हम लोग मॉडल पेपर को डिटेल में हल करेंगे। आइए चलते हैं साथियों, हम लोग अपनी क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, प्रेरणा द्वारा व्यवहार किया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। प्रेरणा द्वारा दृढ़ व्यवहार किया जाता है। साथियों, कहने का मतलब ये है कि प्रेरणा मतलब जब आंतरिक रूप से हम लोग मोटिवेट होंगे, मन में एक गांठ बांध लेंगे कि ये हमें काम करना ही करना है, मतलब एक तरह से मन में दृढ़ निश्चय या संकल्प कर लेना। प्रेरणा जो है वो दृढ़ संकल्प करने का काम करती है। क्वेश्चन नंबर 2, जो प्रेरक सीखे जाते हैं उसे कहते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जो प्रेरक सीखे जाते हैं उन्हें अर्जित प्रेरक कहा जाता है। साथियों, जन्मजात प्रेरक और अर्जित प्रेरक दो टाइप के होते हैं। जन्मजात प्रेरक भूख लगना, प्यास लगना इस टाइप के होते हैं, और साथियों वो प्रेरक जो हम सोसाइटी से या वातावरण से सीखते हैं वो अर्जित प्रेरक कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, मोटम धातु का अर्थ है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। साथियों, मोटम का अर्थ अभिप्रेरणा होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, बाह्य प्रेरणा को कहते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नकारात्मक प्रेरणा कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 5, अर्जित प्रेरक के अंतर्गत आते हैं। ऑप्शन नंबर ए, जीवन लक्ष्य व मनोवृत्तियाँ ये आते हैं। ऑप्शन बी, पद और व्यसन ये भी आते हैं। आदत की व्यवस्था ये भी आ जाता है। दोस्तों, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी और ऑप्शन सी तीनों ही अर्जित प्रेरक है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी उपर्युक्त सभी हमारा सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, टेस्ट क्रिकेट में एक पारी में सर्वाधिक व्यक्तिगत स्कोर बनाने का कीर्तिमान स्थापित किया है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। टेस्ट में सर्वाधिक जो रन हैं वो एक पारी में ब्रायन लारा ने बनाए थे। इन्होंने 400 रन्स बनाए। दोस्तों, इन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ ये पारी खेली थी। वो ईयर था 2004 का। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 8, खेल प्रतिभा खोज छात्रवृत्ति राष्ट्रीय स्तर पर कितने रुपए दी जाती है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। खेल प्रतिभा खोज छात्रवृत्ति राष्ट्रीय स्तर पर 4800 रुपये प्रदान किए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, विश्व एथलेटिक्स महासंघ द्वारा किस पुरुष एथलीट को वर्ष 2011 का सर्वश्रेष्ठ एथलीट घोषित किया गया। तो दोस्तों, 2011 में एथलेटिक्स महासंघ द्वारा उसेन बोल्ट को सर्वश्रेष्ठ एथलीट घोषित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 10, महिला राष्ट्रीय खेल महोत्सव की शुरुआत कब हुई। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। महिला खेल महोत्सव की शुरुआत 1975 में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 11, हमारे हृदय में कोष्ठों की संख्या है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। हमारे हृदय में 4 कोष्ठ होते हैं। दोस्तों, 2 ऊपर होते और 2 नीचे होते हैं। ऊपर वालों को एट्रियम कहा जाता है और साथियों नीचे वालों को वेंट्रिकल्स कहा जाता है। ये हमारी राइट साइड होती है और दोस्तों ये लेफ्ट साइड होती है। साथियों, राइट साइड में इम्प्योर ब्लड रहता है, वहीं पर लेफ्ट साइड में प्योर ब्लड रहता है। क्वेश्चन नंबर 12, निम्न में से कौन पूरे शरीर रक्त की आपूर्ति हृदय से करता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। धमनियाँ जो होती हैं ये पूरे शरीर के रक्त की आपूर्ति हृदय से करती हैं, और साथियों धमनियाँ प्योर ब्लड को ले जाती हैं। केवल अपवाद के रूप में पल्मोनरी धमनी जो होती है वो इम्प्योर ब्लड ले जाती है, बाकी सारी धमनियाँ जो हैं वो प्योर ब्लड ले जाती। क्वेश्चन नंबर 13, रक्त के प्लाज्मा में जल होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा।
साथियों रक्त के प्लाज्मा में 90% जल होता है। क्वेश्चन नंबर 14, हीमोग्लोबिन है, तो साथियों हीमोग्लोबिन एक प्रोटीन है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15, पेरिकार्डियम नामक दोहरी झिल्ली घेरे रहती है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। पेरिकार्डियम नामक दोहरी झिल्ली हृदय को घेरे रहती है। दोस्तों हृदय में 3 झिल्लियां पाई जाती हैं, एंडोकार्डियम, पेरिकार्डियम और मायोकार्डियम। क्वेश्चन नंबर 16, एड्स रोग किसके द्वारा फैलता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। साथियों एड्स जो है वायरस के द्वारा फैलता है, और साथियों इसका वायरस है HIV, जिसका फुल फॉर्म है ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। वहीं साथियों एड्स का फुल फॉर्म है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी और एस फॉर सिंड्रोम। क्वेश्चन नंबर 17, कौन सा जोड़ा गलत है। ऑप्शन नंबर ए, प्लेग चूहे से फैलती है, यह तो बिल्कुल सही है। ऑप्शन बी, रेबीज कुत्ते से फैलती है, यह भी सही है। टेपवार्क ये सुअर से फैलता है, ये भी सही है। दोस्तों पोलियो जो है ये बंदर से नहीं फैलता है, बंदर से रेबीज होता है, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। दोस्तों इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18, निम्न में से कौन सा रोग कवक द्वारा उत्पन्न होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। दोस्तों कवक द्वारा दाद उत्पन्न हो जाता है। साथियों कवक के द्वारा उत्पन्न होने वाले रोगों के लिए एक ट्रिक है, गंजा दामाद खाए फ्रूट। गा से गंजापन हो जाएगा, दोस्तों गंजापन हो गया, दामाद से दाद हो गया, फ्रूट से एथलीट फुट हो गया, और साथियों दांत के साथ में खाज और खुजली, ये सब कवक से होने वाले रोग हैं। क्वेश्चन नंबर 19, निम्न में से कौन सा रोग वायरस द्वारा उत्पन्न होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। दोस्तों एड्स जो है ये वायरस से फैलता है, और इसका वायरस HIV वायरस है। क्वेश्चन नंबर 20, हैजा और टाइफाइड किस प्रकार की बीमारियां हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। हैजा और टाइफाइड जल से जन्मित बीमारियां हैं। साथियों इसमें आंतों से जुड़ी समस्याएं हो जाती हैं, आंतों में इन्फेक्शन हो जाता है और बुखार आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 21, CK नायडू पुरस्कार जिसके नाम पर दिया जाता है वे किस खेल से संबंधित थे। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। CK नायडू क्रिकेट से संबंधित थे। क्वेश्चन नंबर 22, हॉकी के जादूगर कहे जाने वाले मेजर ध्यानचंद की स्मृति में दिए जाने वाला ध्यानचंद पुरस्कार का शुभारंभ किया गया। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। दोस्तों ध्यानचंद पुरस्कार का शुभारंभ सन 2002 से किया गया था। क्वेश्चन नंबर 23, प्रथम CK नायडू पुरस्कार से सम्मानित किया गया। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। लाला अमरनाथ को प्रथम CK नायडू पुरस्कार दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 24, सीएट इंटरनेशनल टीम ऑफ द ईयर का पुरस्कार प्रदान किया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय टेस्ट एवं एक दिवसीय मैच में अलग अलग तथा अंकों के आधार पर यह पुरस्कार प्रदान किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 25, शारीरिक शिक्षा के विकास में किन 2 शिक्षण संस्थाओं का गुप्त काल में महत्वपूर्ण योगदान रहा है। वो नालंदा और तक्षशिला महाविद्यालय थे। क्वेश्चन नंबर 26, द्रोणाचार्य पुरस्कार किसके लिए दिया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। द्रोणाचार्य पुरस्कार प्रतिभाशाली खेल प्रशिक्षक को दिया जाता है, मतलब साथियों कोच को द्रोणाचार्य पुरस्कार प्रदान किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 27,
ओलंपिक के आदर्श वाक्य मोटो फोर्टियस का अर्थ है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ओलंपिक के आदर्श वाक्य फोर्टियस का अर्थ अधिक बलवान होता है। साथियों, ओलंपिक में 3 आदर्श वाक्य थे पहले, सीटियस, अल्टियस और फोर्टियस। चौथा 2021 में जोड़ा गया, जिसे कम्युनिटर या टुगेदर कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, ओलंपिक खेलों में निम्न में किस खेलकूद प्रतियोगी ने चौथा स्थान प्राप्त किया था? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। पीटी ऊषा और मिल्खा सिंह, इन दोनों ने ही ओलंपिक में चौथा स्थान प्राप्त किया था। मिल्खा सिंह ने 1960 रोम ओलंपिक में, वहीं पीटी ऊषा ने 1984 लॉस एंजिल्स ओलंपिक में। क्वेश्चन नंबर 29, अर्जुन अवार्ड कब स्थापित किया गया? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अर्जुन अवार्ड की स्थापना 1961 में की गई थी। क्वेश्चन नंबर 30, प्लेटो कौन सी विचारधारा के जन्मदाता हैं? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। प्लेटो आदर्शवादी थे। क्वेश्चन नंबर 31, प्रशिक्षण में माइक्रोसाइकिल की अवधि होती है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। साथियों, 3 टाइप के साइकिल्स होते हैं, माइक्रो, मेजो और मैक्रो। माइक्रो सबसे छोटा होता है और मैक्रो सबसे बड़ा होता है। माइक्रो साइकिल जो होता है, इसकी अवधि 2 से 3 दिन या 5 दिन तक होती है। और दोस्तों, मेजो जो होता है, इसकी 4 से 6 वीक्स होती है। वहीं दोस्तों, सबसे बड़ा जो मैक्रो होता है, उसकी 12 माह तक होती है। क्वेश्चन नंबर 32, फार्टलेक का दूसरा नाम क्या है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। फार्टलेक को स्पीड प्ले भी कहा जाता है। साथियों, फार्टलेक की स्थापना गेस्टा होमर ने की थी। साथियों, ये आज की हमारी क्लास थी। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को पसंद आई होगी। साथियों, अगर क्लास पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और कमेंट कर देना। साथियों, मिलते हैं अगली क्लास में इसी तरह के जनरल क्वेश्चंस के साथ में। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद।